नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने घोषणा की है कि वो औपचारिक रूप से अगले सप्ताह से फ़लस्तीन को एक राष्ट्र रूप में मान्यता दे देंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोन्स गर्स्टोर ने इसकी तारीख का भी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि उनका देश फ़लस्तीन को राष्ट्र के तौर 28 मई को मान्यता देगा। वही स्पेन का प्रधानमंत्री एंड्रो सैंचेस ने कहा है कि इसराइल दो राष्ट्र समाधान को जोखिम में डाल रहा है। उन्होंने फ़लस्तीन पर इसराइल की नीति को दर्द और तबाही का नीति कहा है। इसराइल ने इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उसने इन तीनों देशों से अपने राजदूत वापस बुला लिया है। इसराइली सरकार के प्रवक्ता ने बीबीसी से कहा है कि मान्यता दिए जाने से ना तो फ़लस्तीन लोगों को मदद मिलेगा और ना ही इसराइलियों को। इसराइल के विदेश मंत्री कार्ट्स ने कहा कि ये हमास के हत्यारों को स्वर्ण पदक देना जैसा है। वही हमास और फ़लस्तीन अथॉरिटी ने इस फैसले को स्वागत किया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गारस्टोत ने कहा है कि फ़लस्तीन को मान्यता देने का अहम उदारवादी ताकत को समर्थन करने का एक साधन है जो लंबे और क्रूर संघर्ष में अपनी जमीन खो रहा है। ओस्लो में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी राष्ट्रों के बिना क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, फ़लस्तीनियों का मौलिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र का अधिकार है। इसराइलियों और फ़लस्तीनियों दोनों को अपने अपने राष्ट्रों में शांति से रहने का अधिकार भी है। 1947 में संयुक्त राष्ट्रों की विभाजन योजना का यही आधार था। 1949 में नॉर्वे और कई अन्य देशों ने इसराइल को मान्यता दी थी। फ़लस्तीनियों और इसराइलियों को अपने खुद के राष्ट्रों के बिना मध्य पूर्व में शांति नहीं हो सकता है और इसका दो राष्ट्र समाधान होना ही आवश्यक है। फ़लस्तीन के बिना दो राष्ट्र समाधान नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो मध्य पूर्व में शांति के लिए फ़लस्तीनी राष्ट्र की जरूरत भी है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।